हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, ठीक है, कि आपका अभी एग्जाम का घड़ी आ गया है। आप लोग भी जी-तोड़ मेहनत करते होइएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और आप लोग के मेहनत में हम चार चांद लगाने के लिए कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डिटरमिनेंट के लाए हैं, जो आपको क्या है कि इसी तरीका के क्या है कि सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह सभी क्वेश्चन किसी न किसी साल क्या है पूछे गए हैं। इसके कॉन्सेप्ट को जो हम बताएंगे आप जरा ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद आप एग्जाम को गर्दा उड़ा सकते हैं। आप इस ऑब्जेक्टिव से ऐसे आपको रोज कुछ ऑब्जेक्टिव हम आपको 10 मार्क्स देंगे। उसके बाद आपको क्या है कि इस तरीका से अगर आप मेरे वीडियो डेली देखते हैं तो फिर हम धीरे धीरे करके आपको क्या है क्वेश्चन बैंक में देंगे। और डेली जब मेरा कंटिन्यू वीडियो देखने लगेगा तो आपके पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका हम गलती नहीं होने देंगे। पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव आपके मेरे इस पढ़ाए गए टॉपिक से होगा, और हर एक टॉपिक से हमने वीडियो बनाएंगे और डालेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मेरे लिए कोई भी सजेशन हो या आपके लिए कोई ऐसा मेरा हमसे हेल्पफुल होने वाला कोई वीडियो हो तो आप कहिएगा, हम हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर कंटिन्यू ढंग से हम लोग डालेंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं वह 5 क्वेश्चन कौन कौन है, क्या है, जो कैसे है, वह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप वह सभी क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछ चुके। आइए हम आपको मिलाते हैं वह क्वेश्चन से, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि cos 70 डिग्री और साइन क्या है 20 डिग्री। cos 70 डिग्री है, फिर साइन 20 डिग्री है, फिर आपका साइन क्या है 70 डिग्री, और फिर cos क्या है 20 डिग्री, मतलब कि 20 डिग्री। अब इसका करें इसके बराबर वाट, किसका वैल्यू होगा तो क्या है, यह सेकेंड ऑर्डर का है। हम आपको पढ़ाए हुए हैं या बताए होंगे, क्या आप जरा ध्यान सुनिएगा कि कोई भी सेकेंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा, कोई भी सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, जैसे क्या है कि सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हम लोग बोलते कैसे हैं या किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग कि डिटरमिनेंट, तो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हम उसे कहते हैं क्या है कि कोई ऐसा डिटरमिनेंट जिसमें क्या हो कि 2 रो और 2 कॉलम, जो जिसमें रो की संख्या नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम 2, जैसे कि A, B, C और D। ये एक सेकेंड ऑर्डर का क्या है डिटरमिनेंट है। अब इस सेकेंड ऑर्डर को डिटरमिनेंट हल करने के लिए बहुत अच्छा मस्त टेक्निक है और तरीका है क्या कि लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल। जरा ध्यान से सुनिएगा, यह मेरा क्या टेक्निक है, लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल। जैसे कि आप हम लोग ऊपर से क्या करेंगे ऐसे, यह लेफ्ट डायगोनल होगा, फिर क्या होगा ऐसे, यह राइट डायगोनल होगा। तो ऐसे जो होगा मतलब कि जो हम ऐसे ऊपर से क्रॉस करेंगे तो यह आपका AD आएगा, मतलब कि A इंटू डी, जो मेरा क्या होगा AD होगा। उसके बाद इसमें होता है क्या माइनस, यह फॉर्मूला में आता है क्या माइनस। उसके बाद जो हम ऐसे ऊपर से फिर राइट डायगोनल खींचेंगे तो राइट डायगोनल में क्या होगा BI इंटू C होगा, मतलब कि A इंटू डी माइनस B इंटू C। यह जो आएगा यही मेरा क्या होगा वैल्यू होगा किसी भी सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के हम अभी चर्चा कर रहे हैं। फिर हम लोग आगे चलेंगे धीरे धीरे एक एक करके। आप मेरे साथ बने कंटिन्यू, डेली आप मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। जो भी मेरे लिए कमेंट होगा आप कीजिएगा, हम बहुत बारीकी से आपके कमेंट को पढ़ेंगे। क्या है AD माइनस BC, यह आपका क्या आंसर हो गया। जैसे आपको कि कोई आपको यहाँ पर देगा क्या 1 2 3 4, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा। सीधा लेफ्ट माइनस हम लोग करेंगे राइट, तो ये ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट करेंगे हम लोग। ऊपर से क्या करेंगे लेफ्ट माइनस राइट, मतलब लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल। तो लेफ्ट डायगोनल का हम लोग क्या करते हैं गुणनफल, फिर राइट डायगोनल का क्या करेंगे हम लोग गुणनफल, दोनों को घटाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 इंटू क्या होगा 4, फिर माइनस यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 यह होगा, और यहां से क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। यहाँ पर यह जो होगा यह 1 इंटू 4 होगा, फिर माइनस 3 इंटू 2 आपका 6 होगा। तो यहाँ पे जो हम इसका घटाव करेंगे तो यहाँ 4 माइनस 6 घटेगा तो क्या आएगा -2, और यही आपका क्या है कि आंसर होगा।
डिटरमिनेंट में एलिमेंट कोई भी रियल नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या एनीथिंग, कोई भी लेटर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से यह रह सकता है यहाँ पे। तो ये सेकेंड ऑर्डर का हम लोग क्या है डिटरमिनेंट है। इसको हल करने का यह तरीका ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन हम और आपको बता रहे हैं यहाँ पे क्या है, जैसे कि -3 -2 -1 और माइनस क्या है 2, ऐसे एक क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान देखिए, लेफ्ट माइनस क्या होगा राइट। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन पे चलेंगे, जरा ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए। सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा लेफ्ट माइनस राइट। एक ही आपको सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का हल करने का एक ही तरीका हम आपको बता रहे हैं, ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट, भूलिएगा नहीं। क्या बोले भाई मेरे, ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट डायगोनल को घटा देना। जैसे क्या ऊपर से ऐसे होगा, यह आपका लेफ्ट डायगोनल होगा, यह आपका क्या होगा लेफ्ट। इस दोनों को हम गुना करेंगे तो -3 × -2 इक्वल टू क्या आएगा -3 × -2। फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर क्या आएगा यह राइट डायगोनल, यह वाला क्या होगा राइट डायगोनल, तो -2 गुने क्या होगा -1। यहाँ से क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, -3 × -2, तो यह क्या आ जाएगा आपका माइनस और माइनस क्या होगा +6। फिर आपका यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस, यह दोनों प्लस होगा और एक फार्मूला है माइनस है, तो फिर आपका आएगा 2। तो 6 में से 2 को जब हम लोग घटाएंगे यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, और फिर यही आपका क्या है आंसर होगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस भी आंसर हो सकता है डिटरमिनेंट का या प्लस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी आंसर आ सकता है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जीरो भी आ सकता है, कोई भी डिटरमिनेंट का क्या है कि वैल्यू किसी भी रूप में या कोई भी रूप में आ सकता है, इसकी कोई यह फिक्स नहीं कि नहीं यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, और माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, जीरो भी आ, या किसी भी रूप में आ सकता है, कोई रियल नंबर आएगा, किसी भी रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। समझिए इसके क्या है कि ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है। अब आइए यहाँ जरा सा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि समझ लिए होइएगा क्या है लेफ्ट माइनस राइट, ऐसा आपको हम क्या बताया सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन से और हम आपको मिलवाते हैं। क्या है -3 4, फिर आपका क्या है -5, फिर यहाँ पर क्या है 4। अब इसको हम लोग क्या है इसके बराबर क्या है व्हाट पूछेगा आपसे, क्या व्हाट। तो आप क्या जवाब दीजिएगा, सीधी सी बात कि जरा सर आपको पढ़ाए हुए लेफ्ट माइनस राइट, तो सीधा क्या कीजिएगा ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट, तो ऐसे होगा -3 × 4 यह, फिर आपके यहाँ से माइनस क्या होगा ऐसे 4 और यहाँ पे होगा माइनस में 5। जैसे यह करेंगे तो हम लोग 4 × 12 आएगा माइनस में, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 12। फिर यह माइनस फार्मूला का यहाँ पर जैसे वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4 × 5 20, और यह माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका -12 और प्लस आपका 20। जैसे इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आपका यह क्या आएगा 20 है और -12 है, ठीक हो, तो आपका आंसर में आ जाएगा 8, और यही आपका क्या है कि आंसर होगा। चलिए हम बिना देर किए हुए चलते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे हुए हैं उसके लिए। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं, ये सभी क्या है कि पूछे हुए क्वेश्चन सब है आपका ये है। आप इस तरीका से जब इसको आप कंटिन्यू ढंग से रिवीजन कीजिएगा तो आपका एकदम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आपसे हम वादा करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपका नहीं छूटेगा और नहीं हम छूटने देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है लेके आए हम आपके बीच, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आपका लाजवाब क्वेश्चन है। जरा ध्यान दीजिए, cos 70 डिग्री है, फिर आपका क्या है sin 20 डिग्री, यहाँ पे sin 70 और cos क्या है 20। अब इस चीज को जब हम ले क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 में क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका 4 को दिया हुआ है, जो आपका ए में एक ऑप्शन है, बी में 0 है, और सी में आपका cos 50 डिग्री है, और डी में आपका sin 50 डिग्री। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, कैसे हम आपको बनाने का तरीका बताते हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ से यह क्वेश्चन यहाँ से हम लोग सीधा क्या करेंगे लेफ्ट माइनस राइट। सवाल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे cos 70 डिग्री है, फिर आपका यहाँ पे sin क्या है आपका 20 डिग्री है, फिर आपका यहाँ पे sin 70 डिग्री है, फिर आपका यहाँ पे क्या है कि cos 20 डिग्री है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे हल, इतना का पूछ रहा है आपसे कि इतना बराबर व्हाट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यह कितना ऑर्डर का है भाई सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर के लिए हम क्या कहते हैं ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट, सिंपल सी बात बताते हैं ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट। तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट करेंगे। जैसे लेफ्ट करेंगे तो क्या आएगा cos 70 डिग्री इंटू आपका क्या आएगा cos 20 डिग्री, फिर माइनस फार्मूला में होता है, फिर ऊपर से यह लेफ्ट हो गया, अब राइट करेंगे तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 70 डिग्री इंटू आपका क्या होगा sin 20 डिग्री। जरा ध्यान से देखिएगा,
cos 70 इंटू cos 20 माइनस क्या होगा sin 17 इंटू क्या होगा sin 20। अब इस दोनों को यहाँ पे यह जो चीज मिला हमें उसको गौर से देखिएगा, यह cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B, मतलब कि यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया। यह फॉर्मूला होता है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। जरा ध्यान से देखिए, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B। यह क्या है, फॉर्मूला होता है कि cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B बराबर होता है cos A प्लस B। यह एक फार्मूला होता है और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यह इस 70 को हम लोग क्या करेंगे A मानेंगे और 20 को क्या करेंगे B मानेंगे, फिर 70 को A और 20 को B, मतलब क्या होगा cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, इतना बड़ा को मिलकर ये इतना छोटा सा फॉर्मूला, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे cos A प्लस B, मतलब cos A के स्थान पे हम क्या माने हुए या क्या दिया हुआ है 70 डिग्री, फिर आपका क्या है यहाँ पे प्लस B के अकॉर्डिंग क्या है आपका 20 डिग्री, फिर ऐसे हम लोग करेंगे cos 70 और 20 को जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो यह मिलेगा 90 डिग्री। और आपको क्या है कि sin 90 डिग्री का मान क्या होता है भाई लोग 0, तो इसका मतलब यह है इसका आंसर क्या होगा करेक्ट 0। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा, जो क्या होगा बी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। हम लोग बी में दिया हुआ यहाँ ऑप्शन 0 तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग आप सेकेंड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसके बारे में समझेंगे, वो बहुत गहराई तक उसके हम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपसे छूटा नहीं चाहिए। हम आपको मेहनत से पढ़ाते, आप भी इस चीज को मेहनत से पढ़ाएगा, अपने हो सके तो आप अपने नोट कीजिएगा, यह क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग क्या है जरा ध्यान करते हैं। cos क्या है आपका 15, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि cos 15 डिग्री है, फिर sin 15, फिर sin 15, फिर cos 15, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 1 है, बी में 1/2 है, सी में क्या है √3/2 और डी में क्या है आपका नन मतलब नन ऑफ दी, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वह क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी वही बात है, उसी पैटर्न का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे डिटरमिनेंट है सेकेंड ऑर्डर का क्या है cos 15 डिग्री, क्या है कितना cos 15 डिग्री, फिर आपका है sin 15 डिग्री है, फिर आपका क्या है जरा ध्यान दीजिएगा sin 15 डिग्री है, फिर आपका यहाँ पर क्या है cos 15 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट, जैसे आपने लेफ्ट माइनस राइट कर तो वैसे हम लोग करेंगे लेफ्ट माइनस राइट। यहाँ से क्या होगा लेफ्ट माइनस राइट, तो हमने सेकेंड ऑर्डर का एक ही फॉर्मूला दिए, ऊपर से लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल। तो जैसे आपका यहाँ से हो जाएगा cos 15 डिग्री, फिर इनटू आपका क्या होगा cos 15 डिग्री। अब इस चीज को जरा ध्यान समझिएगा, हमने बोला क्या लेफ्ट डायगोनल फिर माइनस क्या राइट डायगोनल, तो लेफ्ट में cos 15 फिर cos 15, तो cos 15 डिग्री, फिर इनटू में आपका क्या आ गया cos 15 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा cos 15 डिग्री। एक माइनस क्या है फॉर्मूला में होता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे राइट, तो फिर यहाँ से आ जाएगा क्या sin 15 डिग्री, फिर आपका यहाँ पर क्या आएगा sin 15 डिग्री। अब इस चीज को हम क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। फिर उसी कॉन्सेप्ट पे यह 15 है, तो cos 15 इंटू cos 15, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस sin 15 इंटू sin 15, तो आप लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर 15 डिग्री। a इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर, b इंटू बी क्या b स्क्वायर, c इंटू सी क्या c स्क्वायर। इसी प्रकार से क्या होगा कि cos 15 इंटू cos 15, तो cos स्क्वायर 15 डिग्री, sin 15 इंटू sin 15, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 15 डिग्री। अब यहाँ से क्या है कि यह एक फार्मूला आ गया, जरा ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या cos 2 थीटा। यह मेरा क्या फार्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा। यहां से cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा। मेरा जो थीटा होगा वह आपका यहाँ पर यह होगा, यह मतलब यह क्या है 15 डिग्री, मेरा जो थीटा होगा वह क्या होगा 15 डिग्री। तो हम लोग रिजल्ट क्या है आपका cos 2 थीटा, रिजल्ट क्या है cos 2 थीटा। तो cos 2 और थीटा, थीटा का जगह हम लोग क्या लिखेंगे
15 डिग्री। थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 15 डिग्री। तो आपका यहाँ से क्या मिलेगा कॉस। अब 15 दूना कितना हो जाएगा यार 30 डिग्री। 15 दूना क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब जरा बात समझिएगा, तो जैसे ही cos 30 डिग्री होगा तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हमें लिखना है, कितना होगा √3/2। cos 30 अगर याद नहीं आपको तो sin 60 का मान याद रखिए। sin 60 का मान क्या होता है √3/2। उसी प्रकार से cos 30 का हो जाएगा क्या कि आपका √3/2। यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है सी में है। इसका मतलब सर दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सी आंसर आपका सही होगा। आइए हम लोग बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा और फिर समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके पूरा एग्जाम की जिम्मेदारी मेरा होगा और आप टेंशन लीजिए नहीं, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे और एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलती नहीं होने देंगे। फिर धीरे धीरे करके हम आपको थ्योरी के साथ मिलेंगे टॉपिक पे बाद में। पहले अभी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव की चर्चा करें, जहां पर फिर हम आपको थ्योरी देंगे और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए उसी कॉन्सेप्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन से हम आपको मिलवाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि साइन 23 डिग्री मतलब कि 23, फिर आपका क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस में आपका 7 डिग्री, फिर आपका क्या होगा cos 23, फिर आपका क्या होगा cos 7 डिग्री। यहाँ दिया हुआ है साइन 23 डिग्री माइनस साइन 7 डिग्री, फिर आपका cos 23 डिग्री, फिर आपका क्या है cos 7 डिग्री, मतलब कि 7 डिग्री। अब इसका मतलब इसलिए कह रहा है इसके बराबर व्हाट, इसके व्हाट मान निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा बात है। सेकेंड ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है मेरे भाई सेकेंड ऑर्डर। तो लेफ्ट माइनस साइड करें हम लोग, यहाँ से लेफ्ट माइनस राइट, फिर उसी तरीका से लेफ्ट माइनस राइट, तो लेफ्ट में आ जाएगा आपका क्या साइन 23 डिग्री, फिर इनटू में आ जाएगा क्या आपका cos 7 डिग्री, माइनस आपका फिर यहाँ पर आएगा माइनस 7 डिग्री और फिर इनटू में आ जाएगा आपका cos 23 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा लेफ्ट इन मतलब लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल। अब यह आपका क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, यह आपका ऐसा ही रहेगा साइन 23 डिग्री के साइन 23 डिग्री इनटू में cos 7 डिग्री, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर हम लोग करेंगे cos 23 डिग्री, फिर इनटू आपका क्या होगा साइन 7 डिग्री। इस चीज को यह एक फार्मूला आ गया, जरा ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर क्या प्लस cos a इंटू साइन बी। अब जरा ध्यान से देखिएगा यह फॉर्मूला होता क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी फिर cos a इंटू साइन बी बराबर आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी का, क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस बी का। आइए हम आपको दिखाते हैं, यह मेरा 23 डिग्री जो a होगा, b है जो आपका 7 डिग्री होगा, a है जो आपका क्या है 23 डिग्री होगा और b है जो आपका क्या होगा 7 डिग्री। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा, साइन a प्लस b, a के स्थान पर क्या है 23 और आपका b के स्थान पर क्या है 7, फिर a के स्थान पर क्या है 23, b के स्थान पर क्या है 7, तो फिर आपका क्या होगा यहाँ पे साइन a प्लस बी, रिजल्ट मेरा क्या आता है इस पूरा के बराबर साइन a प्लस बी, मतलब कि साइन a के जगह क्या होगा 23 प्लस में b के जगह क्या होगा 7। अब यह क्या हो जाएगा साइन 7 और 23 को जोड़िएगा तो आएगा कितना 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, यही आपका क्या होगा 1/2। तो यह आपका क्या होगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, यहाँ पर यह क्या हम लोग अब इसका बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जरा ध्यान से सुन लीजिए। 1/2 आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी है, तो 3 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपका क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझिएगा, यह सभी इस बार भी पूछने का 4 नंबर की क्या है चांसेस आपके साथ बनता है। हम एकदम आपको एकदम इजी वे में आपके कॉन्सेप्ट को हम बहुत गहराई तक ले जाएंगे, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान दे करिए, कॉन्शियस रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि a प्लस आई बी, फिर आपका c माइनस आई डी माइनस सी प्लस आई डी, फिर आपका क्या है a माइनस में आई बी। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इसके बराबर कह रहा है व्हाट,
फिर वही सेकेंड ऑर्डर का हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट, क्या करेंगे ऊपर से लेफ्ट माइनस, ऐसे हम लोग करेंगे लेफ्ट, देखिएगा a प्लस आई बी इंटू या a माइनस आई बी माइनस, फिर क्या होगा राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा c प्लस में आई डी, फिर इंटू यहाँ पर क्या माइनस c प्लस आई डी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे a प्लस आई बी और फिर आपका a माइनस में आई बी माइनस, इसको जरा अच्छा से लिख लीजिए, अच्छा मतलब हम लोग पॉजिटिव वाला भाग को पहले और नेगेटिव को इसके अकॉर्डिंग सजा लेंगे, यहाँ पे फार्मूला के अनुसार, तो a प्लस में c होगा, फिर यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे हम तो आई डी माइनस में c। अब यह भी एक फार्मूला बन गया, यह भी एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला बन गया जरा ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे a है, b के स्थान पे ib है और फिर a है और b के स्थान पर ib है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बोलेगा, ठीक बोल रहे हैं आप, सुनिए बोलिए a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी बनेगा a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से हम लोग मिडिल ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ पे यह माइनस हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर आएगा आई डी का, यहाँ पे फिर मिडिल ब्रैकेट आई डी का स्क्वायर माइनस यह क्या होगा सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आपका आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर आपका माइनस आई के स्क्वायर और डी के स्क्वायर माइनस क्या होगा सी के स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा ए स्क्वायर माइनस आपका क्या होगा 1, फिर यहाँ बी स्क्वायर, फिर आपका माइनस ये क्या होगा आई स्क्वायर तो माइनस 1, फिर आपका डी स्क्वायर था डी स्क्वायर माइनस तो माइनस सी स्क्वायर के सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख दिए, माइनस इंटू माइनस तो प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस डी स्क्वायर, माइनस से सी में गुना करेंगे तो क्या होगा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सर यहाँ पे -1 कैसे आया था, आई जो स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर का मान क्या है कि -1 आइलर मैथमेटिशियन दिए हुए थे, क्योंकि रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या है आई होता है, जो इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर आयोटा से लिया गया, तो आपका -1 हो गया, यह आपका -1 क्योंकि आई स्क्वायर है -1, यहाँ भी आई स्क्वायर तो -1, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपका क्या होगा आंसर सही होगा और करेक्ट होगा। आइए हम बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे दमदार क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर होगा, जरा ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन इतना बराबर व्हाट क्या होगा। आइए हम लोग समझते हैं, इफ मतलब होता है यदि, ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी मतलब एक का यह क्या है वर्गमूल है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर एक का क्या है आपका यह वर्गमूल है, कौन ओमेगा, तो क्या है इसको हम लोग क्या कहेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसके बराबर क्या होगा, तो यह ऑप्शन दिया है 1 है -1 है 0 नॉन ऑफ दीजिए। अब इसको हम हल करने के लिए बहुत ही क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट के हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यह थर्ड ऑर्डर का है, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट ब्रेकिंग नहीं कर सकते, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि किसी रो से रो में या आप कॉलम से कॉलम में आप क्या है जोड़ सकते हैं, रो से रो या कॉलम से कॉलम आप क्या है संगत एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, ऐसा करने से उसके डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, और उसने आपका यह फिक्स है कि समझिए यह आपका जो यह एग्जाम होगा उसमें पूछवे करेगा, नहीं पूछने की ऐसी बात नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग अप्लाइंग करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ वो हमने लिख दिया और इसको अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग क्या होगा अप्लाइंग जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, यहाँ पर अप्लाइंग हम लोग लागू करेंगे यहाँ पे कि R1 गोज R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को हम लोग जोड़ेंगे। आप एक सर रो को ही क्यों जोड़ रहे हैं, तो आप कॉलम को भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे क्या है रो में भी वही बात है, रो में भी क्या है वही बात, ये आपका R1 है या आपका R2 और या R3, तीनों को जोड़िएगा तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, या आप कॉलम को ऐसे जोड़ लीजिए, यह कॉलम होगा ऐसे जोड़िएगा तो आपका 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, आप किसी भी चीज को जोड़िएगा तो क्या है यहाँ पे रो और कॉलम सेम एलिमेंट प्राप्त हो गया, तो आप R1 R2 R3 भी कर सकते हैं या C1 C2 C3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं आगे, जैसे जोड़ेंगे तो जोड़ते कैसे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को क्या है कि जोड़ने में ही प्रॉब्लम होते हैं, डिटरमिनेंट के एलिमेंट को सर जोड़ते कैसे, हम आपको बताते हैं जोड़ना और सिखाते हैं, ध्यान दीजिए। हमने क्या लिखा R1 गोज R1 प्लस R2 प्लस R3,
तो मेरा बात सुनिएगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 जो हम लिखे हुए हैं, मतलब यह हुआ कि सब को जोड़ दीजिए और लिखना क्या है R1 में। यह बता रहा है कि R1 जा रहा है, बदल रहा है। कहाँ बदल रहा है? तो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 अब वह बन जाएगा कि जो R1 R2 और R3 होगा। जैसे क्या कहेगा कि राम अब बन रहा है श्याम मोहन सीता के साथ। मतलब क्या होगा कि जितना पैसा है वह राम मतलब कि राम अकेला उतना पैसा कमा रहा है जितना कि श्याम मोहन और गीता तीनों जितना पैसा कमाएगा ना उतना ये अकेले कमा रहा है राम। यह बात बोला कि R1 जा रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब यह हुआ कि R1 R2 R3 मिलकर एक R1 का निर्माण कर रहा है जो नया R1 है। तो ऐसा जोड़ने पर डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा प्रॉपर्टी है। तो हम लोग इस तीनों को जोड़कर कहाँ लिखेंगे? R1 में। ये तीनों जोड़ेंगे कैसे? देखिए R1 जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है R1, फिर R2 या फिर R3, इस दोनों को ऐसे जोड़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के आपस में जो आमने सामने होगा ऐसे जोड़ेंगे, या R1 या R2 R3 तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? R1 लिखिए, R1 यह है और R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर प्लस R2 यह है, R2 का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ेंगे तो यह क्या होगा? ओमेगा। फिर यहाँ R3 का फर्स्ट एलिमेंट, तो R3 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। कहाँ लिखना है? R1 में लिखना है, तो R1 में लिखेंगे। यह आपका फिर क्या है? यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यह R1 का सेकेंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हम सेकेंड स्थान पे लिखेंगे R1 के, और R1 का सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर क्या है? ओमेगा है। फिर प्लस R2 का सेकेंड स्थान क्या है? यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे R3 का सेकेंड स्थान, R3 का सेकेंड स्थान 1 है, तो फिर 1 जोड़ेंगे। फिर देखिएगा आप, हम लोग तो थर्ड स्थान की बात कर रहे हैं, तो R1 का थर्ड स्थान क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। फिर प्लस R2 का थर्ड, मतलब R2 का थर्ड स्थान तो 1 होगा, हमने लिखेंगे यहाँ पे 1। फिर प्लस R3, मतलब R3 के थर्ड स्थान तो क्या होगा? ओमेगा होगा। और यह जो चीज होगा यह आपका क्या होगा? एक डिटरमिनेंट हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ सिर्फ R1 के बारे में बोल रहा था कि R1 सिर्फ चेंज हो रहा है। जैसे हमने बताया क्या? राम, मोहन, श्याम और गीता, तो वो सब नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ कौन चेंज हुआ? राम। वो जितना सैलरी उसका उतने रहेगा, उससे बेसी नहीं रहेगा। तो हम लोग सेम टू सेम उसको क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे। तो यह आपका सेम टू सेम है ओमेगा। क्या है आपका? ओमेगा। फिर क्या है यहाँ पे? ओमेगा स्क्वायर। फिर क्या है यहाँ पे? 1। फिर यहाँ पर क्या? ओमेगा स्क्वायर, फिर आपका 1, और फिर यहाँ पे क्या? ओमेगा। और इस चीज को जैसे वैसा हमने छोड़ दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे? यह देख रहे हैं कि R1 में तीनों एलिमेंट सेम है। R1 जो मेरा लाइन है उसमें तीनों एलिमेंट क्या? सेम है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे? टेकिंग लेंगे, कॉमन ले लेंगे उसी को कॉमन। तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है कि किसी अगर एक रो में कोई एलिमेंट अगर कॉमन मिल रहा है तो उस एलिमेंट को बाहर लिख देते हैं मल्टीप्लाई, गुना के रूप में। यह और यह और यह तीनों जगह कॉमन, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन लेके बाहर। तो टेकिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कॉमन फॉर्म हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन फॉर्म कहाँ से कॉमन लेंगे? तो R1 से। अब R1 से कॉमन लेने के बाद क्या होगा? बाहर लिखाएगा क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर फिर 1 आएगा, यहाँ पर फिर 1 आएगा, यहाँ पे क्या है? ओमेगा। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, हमने कॉमन लिया, ठीक है, तब हमने हल किया। किसी किसी का बच्चा का मन होगा कि वो सर यहाँ पे कॉमन लेने की जरूरत नहीं, जैसे कि हमने कॉमन लेके तब यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, और यही ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। ऐसा क्या है? फार्मूला है कि ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, और यहाँ पर क्या है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस आपका क्या है कि ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो यह जो वैल्यू है यह हमने कॉमन ले लिया और इतना बराबर 0 दिया, तो हमने लिखेंगे 0 इनटू यहाँ पे कोई डिटरमिनेंट, रिजल्ट 0 आएगा। और आपका इच्छा होगा कि सर इसका वैल्यू 0 होता है तो यह 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 होता है यह 0, और इसका वैल्यू यह 0। तीन को जब एलिमेंट लाइन से आपका 0 आएगा किसी भी एक रो और किसी एक कॉलम का कोई भी डिटरमिनेंट के, अगर तीन को एलिमेंट क्या है आपका 0 मिला, मतलब किसी एक रो का सभी एलिमेंट क्या है 0 हुआ,
या किसी भी एक कॉलम में सब एलिमेंट लाइन से 3 को क्या आएगा 0। इसका मतलब उसका जो वैल्यू होगा हम लोग ब्रेकिंग फ्रॉम फर्स्ट रो से करेंगे या वैसे ही प्रॉपर्टी है डायरेक्ट क्या आएगा 0। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहीं पे 0 0 आएगा, आंसर क्या मारिएगा 0। थैंक यू मेरे दोस्त। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बात क्या है कि आप अपने मेहनत को अभी से दिन दुगुना और रात चौगुना कर दीजिए। कभी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हम आपको ऑनलाइन के माध्यम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले, फिर हम लोग सब्जेक्टिव पे भी बात करेंगे। आप इसके लिए घबराइएगा नहीं। थोड़ा सा भी अगर आपके पास कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8409699287 पे क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके बोर्ड के लिए हम लोग बहुत मेहनत